आज से तुम दोनों हमारे इस छोटे से परिवार के सदस्य हो। बच्चों, तुम लोगों के साथ जो कुछ भी अतीत में हुआ हो वो सब भूल जाओ। आज से तुम लोगों की जिंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है। और इस शुरुआत का सबसे अच्छा तरीका है महाराज जी के हाथों के बने गोभी के परोठे। दिन की शुरुआत गोभी के परोठों से हो तो आत्मा प्रसन्न हो जाती है। आपके ये गोभी के पराठे और मिठाइयाँ बंद करवानी पड़ेगी। लगता है कि वो नीम का काढ़ा आप भूल चुके हैं। अरे बीवी, पवित्र स्थान में हो, शुभ शुभ बोलो। चलो भाई चलो आओ। माँ, वैसे आपने कमाल कर दिया। बाबूजी के स्पेशल रिक्वेस्ट पर महाराज जी ने गोभी के पराठे बनाए और आपने उनको दलिया और दूध का नाश्ता करने पर मजबूर कर दिया। सच में अविनाश बबुआ, मालिक हमसे बड़े चाव से कह रहे कि महाराज जी आज गोभी पराठा हो जाए तो मजा आ जाए, लेकिन अरे अगर मैं तुम्हारे बाबूजी को उनके फरमाइश का नाश्ता करने दूं तो उनकी बीमारी काबू में नहीं रहेगी। वो तो भूल जाते हैं कि वो डायबिटीज के पेशेंट हैं। दादी, हाय एवरीबॉडी। आओ बैठो, नाश्ता कर लो बेटा। सोहम, ये मंत्रा है और ये महान। ये सोहम है और ये विकी। ये दोनों आज से हमारे साथ ही रहेंगे। तुम्हारे भाई बहन। भाई बहन? किस रिश्ते से हमारे भाई बहन हैं? वो भाभी, एक मिनट। हम नहीं चाहते कि बच्चों के मन में कोई भी शंका रहे। दरअसल बात यह है कि बहुत साल पहले की बात है। मंत्रा और महान अविनाश के बच्चे। इन दोनों का इस घर पे उतना ही हक है जितना तुम लोगों का है बेटा। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मिलजुल कर रहो। इसी में हम सब की और इस घर की खुशहाली है। चलो अब नाश्ता कर लो। चलो महाराज जी, गोभी के पराठे दीजिए ना। जी। ईशा कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दी। ईशा का खाना हम उसके रूम में ले जाते हैं।
ईशा खाना खा लो। ईशा तुम सुबह पूजा के लिए भी नहीं आई। हम बुलाना भूल गए तो क्या हो, नाश्ते पर भी सब इंतजार कर रहे थे। चलो नाश्ता कर लो। ईशा कब तक इस तरह मायूस उदास रहोगी? ईशा आपको मेरी मायूसी, मेरी उदासी नजर आती है आंटी, तो मेरे अंदर की तड़प को आप कैसे नजरअंदाज कर सकती हैं? जिसका जिम्मेदार इसी घर का एक सदस्य है, घर के बाकी लोगों के साथ गर्व के खूनी को आप कैसे नजरअंदाज कर सकती हैं? मैं तो समझती थी जब तक गर्व के खूनी को सजा नहीं मिल जाती, मेरी तरह आपको भी चैन नहीं आएगा। ईशा, तुम कैसे सोच सकती हो कि हम भूल गए? हमें सब कुछ याद है, लेकिन तुम देख रही हो घर में क्या हो रहा है। एक के बाद एक कोई ऐसी बात हो जाती है कि मेघा की मौत, उसके बाद मंत्रा और महान। घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है ईशा। और इन तमाम उलझनों में आप ये भूल गई कि गर्व के खूनी विकी को सजा दिलाने का वादा किया था आपने मुझसे। आंटी, आपकी कई उलझनें हो सकती हैं, लेकिन मेरी तो एक यही उलझन है जो मुझे जीने भी नहीं दी थी। हम कुछ नहीं भूले हैं, लेकिन हमें कुछ वक्त चाहिए। विक्रांत भी नहीं है यहाँ पर, हमें एक वकील की तो जरूरत पड़ेगी ना ईशा। तो कब तक इंतजार करेंगे हम उनका? क्या हम दूसरा वकील हायर नहीं कर सकते? हाँ, लेकिन उसके लिए भी तो वक्त लगेगा ना ईशा। शायद अब आपके पास मेरे लिए समय नहीं है आंटी। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी हूँ। ईशा, हाँ आंटी, मैं अब खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। रिंजू बिटिया, वो मालिक बुलाए रहे हैं। उनसे कहो हम अभी आते हैं। नहीं, वो कोनो जरूरी काम है, अभी चलो। हम अभी आते हैं, हम बैठकर बात करेंगे। अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, नहीं चाहिए मुझे आपका भी सहारा रिंजू आंटी। मैं अकेली ही लड़ूंगी। आप भी अब मेरे साथ नहीं हैं, मैं जान चुकी हूं। अपने ही बलबूते पे मैं विकी को सजा दिलवा कर आऊंगी। सब नाश्ता करके जा चुके हैं यार। कहाँ खोए हुए? यार सोहम, बहुत प्यार करता हूं मैं ईशा से, लेकिन वो मुझसे उतनी ही नफरत करती है। सारी कोशिशें कर चुका, लेकिन मेरे लिए उसके दिल में नफरत जो है वो कमी नहीं होती। रिलैक्स ब्रदर, रिलैक्स। ये भी तो सोचो कि वो हाल ही में कितनी ट्रॉमा से गुजरी है। मिसकैरेज एक बहुत भारी ट्रॉमा है यार, कुछ वक्त तो लगेगा। और फिर रहा सवाल नफरत का, वो एक ना एक दिन तो खत्म हो ही जाएगी। मुझसे चाहे जितनी नफरत कर ले, मैं सच सोहम बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन जिस तरह टूट कर वो जिंदगी से मुंह मोड़ ले रही है, जीने की इच्छा खत्म करे दे रही है, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता यार। रिलैक्स विकी, मैं समझ सकता हूं तुम पे क्या बीत रही है यार। मैं ये भी जानता हूं कि हालात कोई बहुत सुधरे हुए या सुलझे हुए नहीं, पर थिंग्स विल चेंज। और फिर तुम्हारे मन में जो ईशा के लिए जज्बा है, वो कभी ना कभी तो उसके सामने आएगा ही ना। और यकीन मानो यार, मेरा दिल कहता है वो खुशी से जिएगी, तुम्हारे लिए जिएगी, तुम्हारे साथ जिएगी। ये सब कुछ इतना ही आसान होता तो क्या बात है। मंत्रा, मेरा ड्रग डोज कहाँ है? तुम्हें पता है उसके बिना मैं जी नहीं सकता। मेरा ड्रग डोज। महान, प्लीज परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बैग में कुछ नहीं मिलेगा।
मैं तुम्हारा ड्रग डोज घर पे ही छोड़कर आई हूँ। How can you do that, मंत्रा? तुम्हें पता है उस ड्रग डोज के सिवा मुझे नींद नहीं आती है। मुझे मेरा ड्रग डोज चाहिए अभी इसी वक्त। धीरे बोलो इडियट, कुछ सुन ना ले। महान मंत्र। बच्चों, मैं बहुत खुश हूं कि घर वालों ने तुम्हें बहुत प्यार से एक्सेप्ट कर लिया है। मान बेटा, बहुत मुश्किल से तुम इस ड्रग्स के चुंगल से वापस आए हो। मैं जानता हूं इस लत के कारण तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स हुई होंगी। अपनी जिंदगी का हिस्सा मत बना लेना। अगर तुम कोशिश करोगे तो इसकी तलब तुम्हें दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। सही कह रहे हैं आप डैड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी इसे तब से यही समझा रही हूँ। हमें अब तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप हैं, माँ है, पूरी फैमिली है, सब कितना प्यार करते हैं हमें। लेकिन ऐसा पहले नहीं था ना डैड। मैं जानता हूं मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो बेझिझक अपने डैड से पूछ लेना। लेकिन प्लीज कोई गलत राह पर मत चलना। गुड नाइट महान। मंत्रा प्लीज मुझे मेरा ड्रग डोज दे दो। तुम जानती हो अगर मुझे मेरा ड्रग डोज नहीं मिला तो कितनी परेशानी हो जाती है। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। प्लीज। महान, तुमने सुना नहीं डैड ने क्या कहा है? महान, तुम्हें ड्रग्स की आदत छोड़नी होगी। छोड़ दूंगा मंत्रा, छोड़ दूंगा। लेकिन कोई भी आदत इतनी जल्दी तो नहीं जाती। आहिस्ते आहिस्ते छोड़ दूंगा मंत्रा। मुझे एक डोज दे दो आज रात। नहीं महान, इस घर में ड्रग्स नहीं आएंगे। अगर ये बात रिमझिम को पता लग गई तो हमारा बना बनाया प्लान खत्म हो जाएगा। डोंट फॉरगेट दैट कि हम इस घर में किसी मकसद से आए हैं। याद है ना तुम्हें मकसद? इस परिवार से और उस रिमझिम शर्मा से हमें अपनी मॉम के रिवेंज लेना है। याद है ना तुम्हें? रिवेंज लेना है। इस परिवार में शामिल होकर, इस फैमिली का मेंबर बनकर हमें इस परिवार को खत्म करना है। फिनिश इट ऑफ। हमारा एक ही मकसद है, इस घर की बर्बादी। सुना तुमने? इस घर की बर्बादी। प्लीज प्लीज, मैं तुम्हें हाथ जोड़ रही हूँ, ये बना बनाया खेल मत बिगाड़ो प्लीज। विश्वास नहीं होता भाभी। महान और मंत्रा तुम्हारे परिवार के बारे में ऐसा सोचते हैं? ये आप कैसे कह सकती हैं भाभी? रिमझिम, मैं ओम की कसम खाकर कह सकती हूँ। भाभी, आपको कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें आप पर पूरा विश्वास है। विश्वास तो इस बात पर नहीं होता कि वो बच्चे जिन्हें हम इस घर में लाए थे, उनका भविष्य संवारने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए, उनकी सोच ऐसी है। उन्हें इस घर में पनाह देकर शायद हमने बहुत बड़ी गलती की है रिमझिम। हमें उनसे बात करनी चाहिए भाभी। चलिए हमारे साथ। कहाँ गए होंगे? हम देखते हैं भाभी।
हुआ? तुम दोनों यहाँ अचानक कैसे? बात क्या है मित्रा? किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया ऐसे वहां पर? तुम दोनों दादाजी प्लीज डोंट गेट पैनिक। अपनी ड्रग डोज लेने आया है, ये नहीं सुधरेगा। बेवकूफ है ये लड़का। अगर इसकी इन हरकतों की वजह से किसी को तुम दोनों पर शक हो गया तो हमारे सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। नहीं दादाजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम जिस मकसद से उस घर में गए हैं उस मकसद को हम अंजाम जरूर देंगे। रिमझिम, अविनाश, उस पूरे शर्मा खानदान को हम कभी माफ नहीं कर सकते, क्योंकि इसी शर्मा खानदान की वजह से आज हमारी मां पागल खाने में। इसी शर्मा परिवार की वजह से हमने हमारा बचपन यतीमों की तरह गुजारा। शर्मा परिवार को मैं छोड़ूंगा नहीं। अपनी मां का बदला लेने के लिए इस परिवार को हम तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे इन्हें, बर्बाद कर देंगे इन्हें।